अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिलीवर ड्यूटी पेड क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, क्या इसकी प्रोसेसिंग होती है। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डीडीपी यानी डिलीवर ड्यूटी पेड ये एक इंटरनेशनल ट्रेड टर्म है जो कि हम शिपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ये सारी प्रोसेसिंग और ये सारा काम सेलर खुद करता है। जो भी डिलीवरी होती है, जो भी कॉस्ट होती है, एक जगह से जितने भी अगर आप गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो उसकी जो सारा काम होता है, एक आपके सोर्स पॉइंट से लेकर डेस्टिनेशन पॉइंट तक वो सारा काम हैंडल सेलर कर रहा होता है। और साथ ही साथ डीडीपी इंटरनेशनल इनको टर्म्स हैं जो कि डिफ़ाइन किया है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। ऑल्सो डीडीपी यूज्ड होता है इंटरनेशनल शिपिंग ट्रांजैक्शन के लिए। अब बात कर लेते हैं कि डीडीपी यूज कहाँ पे होता है। डीडीपी यूज होता है फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट मोड के लिए और मोर देन वन ट्रांसपोर्ट मोड के लिए। प्लस यहाँ पे सेलर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिलीवरिंग ऑल द गुड्स एट द नेम प्लेस्ड। मतलब आपने जितने भी इसके अंदर ड्यूटीज़ हैं वो सारी हैंडल किसने करनी है, सेलर ने करनी है। आपके एक सोर्स पॉइंट से लेकर डेस्टिनेशन पॉइंट तक, मतलब जहाँ से आपने सामान उठाया है और उसका एंड पॉइंट यानी कि नेम प्लेस, जो भी जगह, जो भी वेयर हाउस है वहाँ तक आपने पहुँचाना है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक। ये पूरा प्रोसेस जो होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए होता है कि अगर आप कोई माल अपने पास बुलाना चाह रहे हैं, मंगवाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर डीडीपी यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं कि सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं डीडीपी में। सबसे पहले तो आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस एक डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में होना चाहिए। जो भी आप कार्गो भेज रहे हो, जो भी आप सामान भेज रहे हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक, उसकी कंप्लीट माल की, सामान की पूरी डॉक्यूमेंटेशन लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी प्रॉपर पैकेजिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ इसके अंदर जो भी आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जाहिर सी बात है, तो वो भी आपका होना चाहिए। क्योंकि ये सारी जो ड्यूटीज़ हैं ये सब सेलर की हैं, एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंचाने, मतलब दूसरी जगह वेयर हाउस में पहुंचाने की। अगर वो एक सप्लायर किसी कंपनी से बल्क में सामान उठा रहा है तो वो वेयर हाउस तक पहुंचाएगा काम। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी हैं, सेलर की हैं। उसके अंदर प्लस लोडिंग चार्जेस आते हैं, आपका मेन कैरेज आता है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी आ जाती है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह तक जो माल पहुंचाया है वो डिलीवर हो गया है, प्रॉपर टाइम पे डिलीवर हुआ है। प्लस इसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ इंपोर्ट फॉर्मेलिटीज़ और ड्यूटीज़ इसके अंदर शामिल हैं, और ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। प्लस इसके अंदर आपने सोर्स से, मतलब जिस जगह से आपने इतना सारा सामान उठाया है, पूरा अपने ट्रक कंटेनर आपने लोड किया है अपने वेयर हाउस तक, वो आपके पास डिलीवर होना चाहिए नेम प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन तक। डीडीपी पे हमारे पास डोर टू डोर वर्क करता है कि अगर आपने एक जगह से माल उठाया है तो वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ही सेंड करेगा, वहीं पे अनलोड करेगा माल जहाँ पे आपने जिस लोकेशन का नाम दिया हुआ है। और बाकी इन पूरे प्रोसेस में जो काम होता है मेन सेलर का काम होता है। बायर सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को, इस कंटेनर को सिर्फ अनलोड करने के लिए होता है। अब आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि डिलीवरी ड्यूटी पेड में जो सेलर है वो क्या कुछ कर रहा है, सब कुछ खुद से पेड कर रहा है और आपके पास जो चीज़ है वो पहुंचा रहा है। सबसे पहले तो आप देख लें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। सबसे पहले नंबर पे एक्सपोर्ट चार्जेस हैं, इसमें लाइसेंस एक्सपेंसेस हैं, ट्रांजिट पोर्ट चार्जेस हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह, कि आप पोर्ट तक, पोर्ट के ज़रिए जो माल पहुंचाएंगे उसके भी सारे चार्जेस इसके अंदर शामिल हैं। अगर कोई इन केस कोई चीज़ टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो उसके अंदर आपने उसके लिए इंश्योरेंस लेनी होती है, ताकि आप, वो भी सेलर ख़ुद से ही कर रहा होता है कि प्रॉपर चीज़ जो बायर चाहता है उस तक पहुंच सकें, जिसके अंदर शामिल होता है कस्टम ड्यूटीज़ आ जाती है, इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट चार्जेस, वो भी सब इंक्लूड होते हैं। जब तक हमारी जो माल है, जो सामान है वो बायर तक नहीं पहुंच जाता उस पर्टिकुलर लोकेशन पे या वेयर हाउस पे, ये सारी चीज़ें कौन हैंडल कर रहा होता है, ये सेलर ख़ुद हैंडल कर रहा होता है, ख़ुद पे कर रहा होता है। अब आप इस नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं, आपको डीडीपी की एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि क्या पूरी प्रोसेसिंग होती है। स्टार्ट में देख सकते हैं कि सेलर ने अपना पूरा जो सामान है
वो सबसे पहले कैरेज किया है, फिर उसके बाद टर्मिनल से होता हुआ वो कस्टम तक गया है, और फिर आगे पोर्ट की तरफ या तो वो बाय एयर जाएगा या तो फिर वो शिपिंग के थ्रू जाएगा। ये सारा प्रोसेस फिर आगे कंटिन्यू होगा। अगर इन केस अगर कोई माल डैमेज हो जाता है तो उसके लिए इंश्योरेंस भी कौन करेगा? सेलर खुद करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में सेम टर्मिनल से होता हुआ, कस्टमर से गुजरता हुआ, फिर कैरेज से होता हुआ वो बायर तक पहुंचेगा। जो भी नेम प्लेस हमने उसको डिफ़ाइन किए कि यहाँ पे आपने अपना सामान जो है यहाँ पे अनलोड करना है और इसका बायर आपको पे कर देगा। साथ ही साथ इसके अंदर कॉस्ट आती है, कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, और इसके अंदर डॉक्यूमेंट जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि एक जगह से दूसरी जगह तक जो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हुआ है सामान, उसकी पूरी एक डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट होनी चाहिए जिससे हमें पता लग सके कि हाँ ऑन टाइम डिलीवरी हुई है, कितना माल गया है, हमारे पास पूरा एक रिकॉर्ड होना चाहिए। अब देख लेते हैं डीटीपी के कुछ हाइलाइट्स। डीटीपी यूज होता है फॉर एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप बाय एयर भी कर सकते हैं, सी रूट के थ्रू भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड ऑन यू होता है। अगर आपका कुछ ऐसा मटेरियल है जो टूट सकता है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, तो आप बाय एयर उसे कर दें, और अगर बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल है तो आप सी रोड्स के ज़रिए भी अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है सेलर कि उसने एक जगह से सामान नेम प्लेस तक पहुंचाना है, उसकी ख़ुद की ये ड्यूटी है, सारी जिम्मेदारियां उसकी ख़ुद की हैं। बीच में जो भी कस्टम क्लियरेंस करनी है, उसे टैक्सेस भरने हैं, जो सब कुछ भी है वो उसने एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक खुद सब कुछ मैनेज करना है और हैंडल करना है। बायर सिर्फ इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो सामान उस तक पहुंच गया है उसको वो अनलोड कर दे। साथ ही साथ सेलर बायर को डॉक्यूमेंटेशन देता है, साथ ही साथ इनवॉइस भी देता है, पैकिंग सर्टिफिकेट भी देता है और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी देता है। तो ये था पूरा प्रोसेस डीटीपी का। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।